हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। ये जो खबर है ये आप लोगों के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी खबर निकल के आई है। आज सुबह के पेपर में आई थी ये न्यूज़। हो सकता है कई लोगों ने इसको पढ़ भी लिया होगा, देख भी लिया होगा कई जगह पर। लेकिन जो भी कुछ है, अगर आपको यही सब कुछ करना है कि लाखों लोग बेरोजगार हैं, कहने का मतलब है कि हमारे साथ ही हर साल लाखों लोग जो है सीटेट और टेट जो है पास करते चले आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी विज्ञापन नहीं निकल रहा है, चाहे यूपी हो चाहे और कोई भी स्टेट हो। अगर हम सबकी बात करें, कहीं पर भी अच्छे तरीके से टीचर्स की भर्ती नहीं कराई जा रही है। लगातार कई सालों से ये सब देखने को मिल रहा है। इसके बावजूद अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में क्या इस समय चल रहा है कि बहुत ही जल्द आप लोगों को एक शिक्षक साथी के चयन के लिए विज्ञापन की तैयारी जो चल रही थी वो आपको देखने को मिलने वाली है। सरकार ने एक इस प्रकार से अपना मतलब कि एक फार्मूला बना लिया है कि जो उनके कस्तूरबा आवासीय विद्यालय होते हैं उनमें वो लोग क्या करेंगे, वो आप लोगों को नहीं भरेंगे जो कि आप बीएड, सीटेट और टेट पास बैठे हैं। वो लोग ऐसे लोगों को भरना चाह रहे हैं कि जो लोग पहले से पढ़ा चुके हैं, अपनी 62 साल की सेवा दे चुके हैं, उसके बाद भी उन लोगों को ही रोजगार देने के लिए वो लोग खोज रहे हैं। देखिए लिखा है कि परिषदीय स्कूलों और कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में शिक्षक साथी के चयन के लिए जिले में जल्द विज्ञापन जारी होगा। सीडीओ की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन हो चुका है। प्रमुख सचिव दीपक की ओर से 28 सितंबर को जारी आदेश के अनुसार 28 अक्टूबर तक शिक्षक साथियों का चयन होना था, लेकिन त्यौहार के कारण देरी हो गई। शिक्षक साथी के रूप में ऐसे लोगों का चयन होगा जिसे परिषदीय स्कूल में कम से कम 5 साल शिक्षण का अनुभव हो। कहने का मतलब है कि ऐसे लोगों को ये लोग ढूंढ रहे हैं जो लोग रिटायर हो चुके हों और इनके पास में अभी अगर देखा जाए इस समय वर्तमान में 63,000 जो है, 63,000 से भी ज़्यादा शिक्षकों की जगह खाली पड़ी है यूपी में। लेकिन सरकार क्या है, मुँह फुलाए बैठी है, बिल्कुल भी कोई क्रिया और प्रतिक्रिया नहीं कर रही है। जो हमारा अभी इलेक्शन हुआ था उसमें योगी सरकार ने ही ये बोला था कि हमारे पास 18,000 आज की डेट में शिक्षक भर्ती करनी है और हम उसको जल्द करेंगे। इलेक्शन होने के बाद में आज तक कोई भी न्यूज़ निकल के नहीं आई है। तो ये जो न्यूज़ आपके सामने आ रही है शिक्षक साथी की, इससे पहले एक न्यूज़ आई थी शिक्षक वीर बनाने की, तो हो सकता है कि वो न्यूज़ सही भी थी, लेकिन हम लोगों ने इसको फेक करार दे दिया था। हो सकता है कि इसका नाम शिक्षक वीर ही लोग रखने वाले हों, लेकिन बाद में इन्होंने सोचा कि बवाल हो सकता है तो थोड़ा सा नाम बदल दिया होगा, इसका नाम शिक्षक साथी कर दिया। लेकिन यहाँ पर बात सबसे बड़ी ये आ रही है कि अगर आपको 2 भी टीचर रखने हैं, 1 भी रखना है, 100 रखने हैं, जितने भी रखने हैं, आप नए बच्चे को अवसर दीजिए। आपके पास में लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने मतलब कि अभी-अभी बीएड किया है, टेट पास किया है, सीटेट पास किया है, तो उन लोगों को आप मौका क्यों नहीं दे रहे हैं? आप उन लोगों को लगातार मौका दिए जा रहे हैं जो लोग एक बार जॉब कर चुके हैं और अपनी पेंशन उठा रहे हैं, उसके बावजूद भी आप उन लोगों को ढूँढ रहे हैं कि चलिए आप लोग आइए और अपनी सेवाएँ फिर से चालू कर दीजिए। यहाँ पे लिखा था कि ऐसे समय में जबकि लाखों प्रशिक्षित बेरोजगार नौकरी के लिए सड़क की ठोकर खा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार शिक्षक साथी के रूप में सेवानिवृत्त हो चुके स्वयंसेवी लोगों को खोज रही है। परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में पिछली बार लगभग 4 साल पहले 5 दिसंबर 2018 को 69,000 सहायक अध्यापक की भर्ती के लिए शासनादेश जारी हुआ था। ये सभी को पता है कि 2018 में 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था हमारी सरकार ने। जब से लिखा है लगातार शिक्षक भर्ती शुरू करने की मांग कर रहे हैं। उसके बाद से जो बेरोजगार हैं लगातार शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं। आगे लिखा है कि विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने सहायक अध्यापक के 16,000 से अधिक पदों पर भर्ती की घोषणा की थी, लेकिन भर्ती शुरू नहीं हो सकी। इस सत्र में अभियान चलाकर कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों का दाखिला कराया गया है। इस बार करीब-करीब 1.5 लाख से अधिक परिषदीय स्कूलों में तकरीबन 2 करोड़ बच्चों का प्रवेश हुआ है, लेकिन शिक्षक भर्ती की कोई चर्चा नहीं है। जबकि सरकार ने स्वयं विधानसभा में स्वीकार किया है कि ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक स्कूलों में करीब-करीब 51,112 और नगरीय क्षेत्र के जो स्कूल हैं वहाँ पर 12,149 पद सरकार के पास में खाली पड़े हैं। लेकिन सरकार को क्या बनाना है? सीटेट पास चाय वाला, बीएड पास रिक्शा वाला, बीएड पास चाट वाला। सरकार के पास में आपको टीचर बनाने के लिए कोई वैकेंसी नहीं। अगर आपको रिक्शा वाला बनना है, चाट वाला बनना है, तो उसके पास में भरमार है नौकरियों की। आपको मुद्रा लोन दे रहे हैं, आप लोन लीजिए, आप अपना रिक्शा चलाइए, ठेला लगाइए, आप ये सब करिए, मूँगफली बेच सकते हैं, बीएड और सीटेट पास मूँगफली वाला। तो इससे क्या होता है, सरकार काफ़ी खुश होती है कि जो हमारे युवा हैं वो लोग मूँगफली बेच रहे हैं, पढ़ लिखने के बाद में ठेली लगा रहे हैं, चाट बेच रहे हैं, पत्तल धो रहे हैं, जूठे बर्तन उठा रहे हैं। आप मतलब कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मांग करेंगे कि टीचर की वैकेंसी निकाल दीजिए तो आपको लाठी भी खानी पड़ सकती है। कई बार अगर आपने यहाँ पर उत्तर प्रदेश में धरना दिया होगा लखनऊ में, तो कई बार बच्चों को लाठी भी खानी पड़ी है टीचर संबंधी वैकेंसी को लेकर के। ये जो सरकार है ये अपने जो मर्जी होता है वो करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि यहाँ की जो लोग हैं, यानी कि जो हम लोग हैं, ये किसी हम लोग कभी एकत्र हो ही नहीं पाते हैं। कोई कहता है ये झूठ है, कोई कहता है ये सही है। ऐसे करते करते सरकार को पता है कि हमें जो भी कुछ निकालना, जो नियम लाने हैं, हम लोग अपना धीरे धीरे लागू कर लेंगे और जो बच्चे हैं वो
इसी में पड़े रहेंगे कि योजना सही है, योजना गलत है, हमारे लिए अच्छी है, हमारे लिए ख़राब है। इसी के चक्कर में क्या है, सब कुछ ख़त्म होता चला जाए। जितने भी सरकारी विभाग हैं धीरे धीरे या तो प्राइवेट हो रहे हैं या तो समाप्त हो रहे हैं। तो जहाँ तक इस न्यूज़ की बात है, अगर ये सत्य न्यूज़ है तो फिर हमें लग रहा है कि इसीलिए परमानेंट जॉब की वैकेंसी आनी है, जहाँ पर सरकार ने स्वयं बताया है कि उनके पास करीब 63,000 से ज़्यादा पद खाली हैं ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में मिला करके। तो वैकेंसी वो शायद इसीलिए नहीं निकालने क्योंकि उनको आपको शिक्षकवीर के रूप में भर्ती करना है या फिर शिक्षक साथी के रूप में भर्ती करना है। आप लोग अब स्वयं ये चीज़ अपने आप में मतलब कि मंथन कीजिएगा कि अगर ये सब योजनाएं लागू करती गई सरकार और हम लोग इस प्रकार से बैठे रहे चुपचाप, तो आगे का भविष्य क्या होने वाला है, ये सीटेट और ये टेट पास करने का कोई मतलब है या फिर नहीं है। तो चलिए आप लोगों को अगली क्लास में मिलेंगे। जब तक के लिए आप लोग इसके ऊपर ज़रूर अपना विचार विमर्श करिएगा कि अगर इस प्रकार से योजनाएं सरकार लाती रही, पुराने लोगों को ही अवसर देती रही दोबारा से तिबारा से, तो फिर जो लोग नए बच्चे लाखों पास हो रहे हैं उनका क्या होगा, उनका भविष्य कहाँ जा रहा है, वो क्या कर पाएंगे आगे चल करके, और फिर वो सीटेट और की कोचिंग क्यों करते हैं, वो क्यों एग्ज़ाम देते हैं और क्यों पास हो करके घर में बैठे पड़े हैं इतने दिनों से। कई सारे लोगों ने न जाने कब से 4-4 साल हो गए उनको हैं सीटेट और टेट हर साल पास कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। यही इन्फॉर्मेशन थी जो आपको देनी थी, जो आज की न्यूज़ में आई थी। अगर आपको पता चल गया था तो बड़ी अच्छी बात है। अगर आपको जानकारी नहीं मिल पाई थी, अब आपको मिल गई होगी कि सरकार ने इस विज्ञापन को बहुत ही जल्द मतलब कि जारी करने की घोषणा कर दी है। बहुत ही जल्द विज्ञापन यहाँ जारी हो जाएगी और उसके साथ में शिक्षकों को भर्ती भी कर लिया जाएगा। हो सकता है कि आप तक खबर भी ना पहुँच पाए। तो चलिएगा, मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद।